भारत और नेपाल इतिहास, संस्कृति एवं सामाजिक बंधनों से गहरे जुड़े हुए पड़ोसी राष्ट्र हैं। दोनों देशों के बीच रिश्तों की अहमियत विशेष रूप से तब बढ़ जाती है जब नेपाल ने राजनीतिक उथल-पुथल से गुजरी हो। हाल ही में नेपाल में एक बड़े युवा आंदोलन जेन जेड प्रोटेस्ट्स के बाद सरकार में बदलाव हुआ है और इस बदलाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से फोन पर बातचीत की है। इस बातचीत और उसकी पृष्ठभूमि को आइए देखते हैं। नेपाल में हुए जेन जेड आंदोलन की शुरुआत उस समय हुई जब नेपाल की सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं अन्य कुल मिलाकर लगभग 26 सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कदम के खिलाफ युवाओं में भारी आक्रोश भड़का, जो आगे चलकर एक बड़े विरोधांदोलन में बदल गया। इन प्रोटेस्ट्स में अनेक लोगों की जान गई। मृतकों की संख्या 50 से 70 के बीच स्थापित की जा रही है। घायल और संपत्ति को हुए नुकसान का अनुमान बहुत बड़ा है। इन प्रदर्शनों के दबाव में प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। साथ ही नेपाल की संसद, फेडरल संसद को भंग कर दिया गया। इन घटनाओं के बाद जनविरोधी जेन जेड आंदोलन और राजनीतिक संकट के बीच सुशीला कार्की, जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस थीं, को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा हुई। उनकी सरकार अंतरिम है, जिसका काम 5 मार्च 2026 को होने वाले आम चुनावों तक देश की राजनीतिक स्थिरता कायम रखना है। यह बातचीत 18 सितंबर 2025 को हुई, नेपाल में सत्ता परिवर्तन और जेन जेड आंदोलन के बाद। पहली बातचीत यह नरेंद्र मोदी और सुशीला कार्की के बीच सत्ता परिवर्तन के बाद पहला संबंधित टेलीफोन संपर्क है। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। उन्होंने सुशीला कार्की के साथ एक गर्मजोशी भरी बातचीत की। उन्होंने हाल ही हुए प्रदर्शनों में हुई मानव हानि पर हार्दिक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने नेपाल में शांति और स्थिरता बहाल करने के प्रयासों में भारत के स्थिर एवं निरंतर समर्थन की बात दोहराई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के राष्ट्रीय दिवस नेशनल डे की शुभकामनाएं दी। नेपाल और उसके लोगों के लिए अच्छे भविष्य की कामना की। सुशीला कार्की का पक्ष समाचारों से यह ज्ञात है कि उन्होंने इस वार्ता को सकारात्मक रूप में लिया और यह माना जा रहा है कि भारत नेपाल के पारंपरिक मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगी रिश्ते और मजबूत होंगे। साथ ही सुशीला कार्की ने सरकार की प्राथमिकता के रूप में पुनः व्यवस्था, भ्रष्टाचार उन्मूलन, न्याय की प्रक्रिया, प्रदर्शनों में हानि हुई लोगों की देखभाल आदि मुद्दों पर काम करने का आश्वासन दिया है। भारत ने यह आश्वस्त किया है कि वह नेपाल के साथ पूर्ण समर्पण के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है, विशेष रूप से इस दौर में जब नेपाल राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है। भारत ने कहा है कि वह आवश्यक सहायता दे सकता है यदि नेपाल की अंतरिम सरकार को जरूरत पड़े। सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था, हिंसक प्रदर्शनों से प्रभावित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बहाल करना, लोगों में डर खत्म करना, हानि की भरपाई, मृतकों के परिवारों को मुआवजा देना, घायल लोगों की देखभाल सुनिश्चित करना, राजनीतिक दलों व सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना, नीति निर्माण में पारदर्शिता लाना, जनता में यह भरोसा करना कि सरकार उनकी आवाज सुन रही है, कि न्याय होगा, कि युवा और कमजोरों को भी अधिकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, नेपाल के पड़ोसी देशों के साथ, विशेष रूप से भारत के साथ राजनयिक संबंधों को संतुलित रखना, आर्थिक, सामाजिक एवं सुरक्षा सहयोग को सुनिश्चित करना। मोदी जी की यह बातचीत और उनका बयान नेपाल के नए नेतृत्व को एक स्पष्ट संकेत है कि भारत भी इस बदलाव को मान्यता देता है और नेपाल की आंतरिक प्रक्रियाओं का सम्मान करता है।